Good morning students. Today we are going to discuss about the trigonometric formulas. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री की इंट्रोडक्शन की थी, ट्रिग्नोमेट्री रेशोज़ निकाली थी और उनकी वैल्यूज़ भी फाइंड आउट की थी। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज़ के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक के फार्मूलाज़ हैं और उन्हें लर्न करना भी वैसे तो काफ़ी डिफ़िकल्टी होता है, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करते हैं जैसे जैसे सम्स निकालेंगे वो यूज़ होंगे फार्मूलाज़, तो फिर आपको मोस्टली लर्न हो ही जाते हैं ना, मतलब फिट हो जाते हैं आपके दिमाग में वो इजीली, जैसे अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे। फार्मूलाज़ तो काफ़ी हैं बट हो जाएंगे लर्न। सो स्टार्ट करते हैं हम आज अपनी वीडियो। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज़। आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज़, ठीक है। सो पहला जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारे पास साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ थीटा। नेक्स्ट ऐसे ही कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन ऑफ थीटा। टैन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। कॉट ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू टैन ऑफ थीटा। Secant 90 degree minus theta is equals to cosecant of theta, and cosecant 90 degree minus theta is equals to secant of theta. So ये है हमारा फर्स्ट पार्ट फार्मूलाज का, ठीक है। अब ये देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा अगर हम करेंगे तो ये कॉस थीटा के इक्वल है। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल है। ऐसे ही टैन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा के इक्वल है। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा टैन थीटा के इक्वल है। सीकेंट 90 डिग्री माइनस थीटा कोसीकेंट थीटा के इक्वल है। कोसीकेंट 90 डिग्री माइनस थीटा सीकेंट थीटा के इक्वल है। अब ये वैल्यूज़ जो हैं आपको लर्न करनी पड़ेंगी कि आप लोग बस इतना याद रखिएगा कि जब हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला में 90 डिग्री माइनस करेंगे ना, जैसे कि अगर हमने साइन 90 डिग्री माइनस किया तो इसकी जो वैल्यू होगी वो चेंज हो जाएगी, मतलब जो फंक्शंस है वो चेंज होंगे। साइन से कॉस बनेगा, कॉस से साइन बनेगा, टैन से कॉट, कॉट से टैन, सीकेंट से कोसीकेंट, कोसीकेंट से सीकेंट। बट ये सिर्फ तभी चेंज होगा अगर हमारे पास 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। ऐसे ही अगर हम सेकेंड पेयर अगर देखें उसमें है साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, अगर हम इसे निकालेंगे तो इसका आंसर साइन थीटा ही रहेगा, इसमें साइन से साइन ही रहेगा। ऐसे अगर हम साइन 360 डिग्री माइनस थीटा करते हैं तो वो भी साइन थीटा ही रहेगा। अगर हम साइन 270 माइनस थीटा करेंगे तो ये फिर से वैल्यू चेंज हो जाएंगी। ये मैं बताती हूँ, बस जैसे कि ये हमारे पास एक ग्राफ से हम इससे याद करते हैं, इससे ईजी हो जाएगा आपको याद करना। ये 0 डिग्री 360 डिग्री हो गया, 90 डिग्री 180 डिग्री एंड 270 डिग्री। ये हमारे पास 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। अब इसमें देखते हैं जो 90 डिग्री है और जो 270 है। अगर 90 डिग्री माइनस थीटा है और 270 माइनस थीटा है तो वैल्यूज जो है इनकी फंक्शंस की चेंज होंगी। साइन से कॉस, कॉस से साइन, टैन से कॉट, कॉट से टैन, सीकेंट से कोसीकेंट, कोसीकेंट से सीकेंट बनेगा अगर 90 डिग्री और 270 डिग्री माइनस थीटा लिखा होगा। अगर 180 डिग्री माइनस थीटा और 360 डिग्री माइनस थीटा होगा तो वो वैल्यूज चेंज नहीं होंगी, वो साइन से साइन ही रहेगा, कॉस से कॉस रहेगा, ठीक है, टैन से टैन रहेगा, कॉट से कॉट रहेगा, कोसीकेंट से कोसीकेंट रहेगा और सीकेंट से सीकेंट रहेगा अगर हम 180 और 360 डिग्री माइनस थीटा करेंगे। बट एक चीज़ और है हमारे पास कि जो हमारे पास आगे ये सारे के सारे पॉजिटिव है, ऐसे ही आगे जाकर हमारे पास कई वैल्यूज जो हैं वो नेगेटिव आती हैं, जैसे कि ये नेगेटिव होती है, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा होता है। अब ये क्यों नेगेटिव है ये मैं बताती हूँ आपको, आप लोग बस याद रखना। ये ए एस टी और सी ये क्या बनाया मैंने, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। इसका मीनिंग क्या है? ए का मतलब हो जाएगा ऑल पॉजिटिव, इस पे हमारी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं, उनकी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहती हैं।
अगर सेकंड क्वाड्रेंट में चली जाती हैं तो उसमें साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि कोसेकेंट साइन का उल्टा होता है ना, इसलिए साइन और कोसेकेंट थीटा पॉजिटिव रहते हैं इन सेकंड क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा पॉजिटिव होता है, ऐसे से हो गया ना। थर्ड में क्या आ जाएगा, टैन थीटा हमारे पास और कॉट थीटा, ये पॉजिटिव रहती हैं। एंड लास्ट है जो हमारे पास सी, इसमें आ जाएगा कॉस थीटा और सीकेंट थीटा। ठीक है, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होंगी ए से, सेकंड में एस से साइन हो गया, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेकेंट, सो साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में टी थी, टी से क्या आ जाएगा, टैन थीटा और कॉट थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं क्योंकि कॉट थीटा टैन थीटा का रिवर्स होता है। इसी तरह से कॉस थीटा हो गया सी से, और उसका उल्टा क्या होता है, सीकेंट थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होते हैं। सो इसे लर्न कैसे करना है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अब ये कैसे बना मैं बताती हूँ। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, किसके इक्वल हो गया, ये कॉस थीटा के इक्वल। 90 डिग्री माइनस थीटा, ये किस क्वाड्रेंट में चले जाएगी, सारी की सारी टर्म फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएगी, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारी सारी वैल्यूज पॉजिटिव है, इसलिए ये सारी साइन कॉस टैन सब पॉजिटिव है। साइन से कॉस बना, कॉस से साइन, ये सारी की सारी वैल्यूज पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि ये 90 डिग्री माइनस थीटा थी। 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब 90 डिग्री माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। अब ये जो सेकंड है इसमें है 180 माइनस थीटा। 180 कहाँ पे है हमारे पास, यहाँ से यहाँ पे है। 180 माइनस थीटा क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। सो अगर हम लिखते हैं यहाँ पे टैन 180 माइनस थीटा, तो इसका जो आंसर होगा वो माइनस ऑफ टैन थीटा होगा। ठीक है, कॉट ऑफ 180 माइनस थीटा अगर निकालते हैं तो वो भी माइनस कॉट थीटा होगा। अगर हम कोसेकेंट ऑफ 180 माइनस थीटा निकालते हैं तो वो हमारे पास पॉजिटिव कोसेकेंट थीटा होगा। ठीक है, और अगर सीकेंट का निकालते हैं तो वो हमारे पास नेगेटिव ही होगा। अब ये देखो, सिर्फ साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में, सिर्फ साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव है, इसलिए सिर्फ इनकी वैल्यूज पॉजिटिव आई, बाकी सब नेगेटिव है। और हमने चेंज क्यों नहीं किया फंक्शन, क्योंकि आगे 180 लगा था। तो इसे इस तरह से याद करना, अगर आगे 90 और 270 लगता है तो उनके जो फंक्शंस है वो चेंज होते हैं, अगर 180 360 लगता है तो वो चेंज नहीं होते। ठीक है, और माइनस पॉजिटिव वो हम कैसे देखेंगे कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। अगर तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है उसमें सारी पॉजिटिव आएंगी, सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होंगे, थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव होंगे, और फोर्थ में कॉस और सीकेंट पॉजिटिव होंगे। इस तरह से इसके चार पांच पेयर्स काफ़ी बन जाते हैं। जैसे 90 माइनस किया मैंने, 90 प्लस का भी बनेगा। ठीक है, 180 माइनस किया, 180 प्लस का भी होगा, 270 माइनस का भी होगा, 270 प्लस का भी होगा। ठीक है, मैं एक और बता देती हूँ आपको, साइन ऑफ 360 माइनस थीटा। ठीक है, साइन ऑफ 360 माइनस थीटा अब क्या होगा, 360 कहाँ पे है, यहाँ पे। 360 से अगर माइनस करेंगे तो हम किस में आ जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में, पीछे जाएंगे ना उससे। फोर्थ क्वाड्रेंट ये आ गया हमारे पास। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सीकेंट पॉजिटिव होंगे, बाकी नेगेटिव। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस साइन ऑफ थीटा। अगर कॉस ऑफ 360 माइनस थीटा करेंगे तो वो क्या आएगा हमारे पास, पॉजिटिव कॉस थीटा आएगा, क्योंकि हमने क्या कहा था कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं। टैन 360 माइनस थीटा करते हैं तो वो माइनस का टैन थीटा आएगा। कॉट 360 माइनस थीटा करते हैं तो वो भी माइनस का कॉट थीटा आएगा। और अगर हम कोसेकेंट 360 माइनस थीटा करते हैं तो वो भी नेगेटिव आएगा। अगर हम सीकेंट 360 माइनस थीटा करते हैं तो वो हमारे पास प्लस का सीकेंट थीटा आएगा, क्योंकि कॉस और सीकेंट पॉजिटिव आएंगे। सिर्फ कॉस और सीकेंट पॉजिटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, सो इसलिए इनकी वैल्यूज पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव आ गए। सो ये है हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज कुछ जो हम इस
इस ग्राफ पे बेस्ड होते हैं ना। 90 डिग्री माइनस हो गया, 180 माइनस हो गया, 360 माइनस हो गया, 90 डिग्री प्लस भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा अगर हम ले लें तो ये किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री प्लस मतलब वो सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, सेकंड में साइन पॉजिटिव है सो ये पॉजिटिव आएगा। अगर मैं कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा लेती हूँ, ठीक है, 90 डिग्री प्लस वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, बट कॉस जो है इसमें नेगेटिव होता है, सो यहाँ पे माइनस ऑफ साइन थीटा आएगा, सॉरी यहाँ पे कॉस थीटा, क्योंकि हमने चेंज नहीं करनी थी वैल्यू, साइन से कॉस चेंज होगा, कॉस से साइन चेंज होगा, ठीक है, ये हो गया। सो इसी तरह से 270 और 360 के बेस्ड पे भी निकल जाते हैं ये सारे के सारे फॉर्मूलास, ठीक है। ये था जो हमारा बेस्ड है सिर्फ 90 डिग्री, अगर हम ऐसे एंगल्स से माइनस करके उनको निकालते हैं तो ये सिर्फ उसी के बेस्ड पे है। अब कुछ और फॉर्मूलाज हैं जो हमें ऐसे ही लर्न करने पड़ेंगे, वो मैं आपको बताती हूँ। अब हम आगे के ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज पढ़ते हैं, और जो हमारे पास होता है वो होता है एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। ये जो अब हम फॉर्मूलाज करेंगे ना, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। फर्स्ट आ गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट जो होता है वो होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, एंड नेक्स्ट वन इज कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये 3 फॉर्मूलाज है जो इस पे बेस्ड है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे तो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होगा तो वो भी 1 के इक्वल होगा। कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा करोगे तो वो भी 1 के इक्वल होता है। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट पेयर, उसमें फॉर्मूलाज आएंगे हमारे पास ए बी के फॉर्मूलाज बोलते हैं हम उनको, ठीक है, ए बी फॉर्मूलाज, ए भी फॉर्मूलाज, ठीक है। उसमें फर्स्ट आ गया हमारे पास साइन ऑफ ए प्लस बी, ए बी फॉर्मूलाज, ठीक है ना। इसमें साइन ऑफ ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ऑफ ए साइन बी, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास आता है एक साइन ऑफ ए माइनस बी, उसमें क्या होगा, बाकी सारा का सारा सेम है, साइन ए कॉस बी, बस प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा, माइनस कॉस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी हो गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी क्या हो गया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। जैसे ये साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ऐसे कॉस के फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। ये आ जाएगा कॉस ए प्लस बी इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। नेक्स्ट जो है कॉस ए माइनस बी का अगर फॉर्मूला होगा तो वो होगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब इन्हें हम कैसे याद रख सकते हैं ना, ये देखो साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी, मतलब ए बी फॉर्मूलाज हैं, बस एक बार प्लस होगा एक बार ही माइनस होगा। अब याद कैसे करना है, साइन के दोनों फॉर्मूले देखो सेम ही है, साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, एंड साइन ए माइनस बी है तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज हुआ है, ठीक है। अगर हम कॉस की बात करें, कॉस ए प्लस बी किसके इक्वल है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी किसके इक्वल है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। इसमें क्या है, साइन जो है वो उल्टे हैं, प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस है, और पहले कॉस कॉस आ जाएंगे बाद में साइन साइन आ जाएंगे। सो इस तरह से आप लोग इसे याद कर सकते हो। ऐसे ही हमारे पास टैन के भी होते हैं। नेक्स्ट आएगा टैन ए प्लस बी, टैन ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, टैन ए प्लस टैन बी ओवर 1 प्लस टैन ए टैन बी, ठीक है। ऐसे टैन ए माइनस बी का भी होगा, वो कैसे आएगा, टैन ए माइनस टैन बी ओवर 1 माइनस टैन ए टैन बी। मतलब ये देखो ये भी सेम है, इन्हें याद करना भी इजी है, अगर प्लस है तो प्लस आएगा दोनों में, अगर माइनस है तो दोनों में माइनस आएगा, ठीक है। टैन ए प्लस बी, टैन ए प्लस टैन बी, 1 प्लस टैन ए टैन बी, टैन ए माइनस बी में क्या आएगा, टैन ए माइनस टैन बी, 1 माइनस टैन ए टैन बी, बाकी सेम चीज़ है।
अब आगे हम करेंगे सी डी फॉर्मूलास। ठीक है, नेक्स्ट आएगा हमारे पास सी डी फॉर्मूलास। सी डी फॉर्मूलास में क्या करेंगे हम, इसका जो फर्स्ट है वो होता है हमारे पास साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी किसके इक्वल होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, ये आ गया हमारे पास साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। ऐसे ही अगर हम देखें, ये थे हमारे पास साइन सी प्लस का, अब ऐसे ही साइन सी माइनस साइन डी का होगा, उसमें क्या चेंज होगा देखना, वो भी बिल्कुल ईजी है याद करना। ठीक है, ये आ गया हमारे पास साइन सी प्लस साइन डी में 2 साइन 2 कॉस, मतलब साइन कॉस था ना, जब हम साइन सी माइनस साइन डी करेंगे तो वो कॉस साइन में चेंज हो जाएगा। बाकी सारा सेम है 2, बस आगे कॉस लग जाएगा, सी प्लस डी बाई 2 एंड साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, साइन सी प्लस डी में क्या हो गया, साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। अगर हम साइन सी माइनस साइन डी करते हैं तो उसमें क्या आएगा, बस कॉस आगे आएगी, साइन पीछे जाएगा, सी प्लस डी बाई 2 सी प्लस डी बाई 2 सी माइनस डी बाई 2 सी माइनस डी बाई 2, ये सेम रहेगा, सिर्फ साइन से कॉस और कॉस से साइन, थोड़ा सा उसे चेंज कर दिया उसने। ऐसे ही कॉस के होते हैं, कॉस सी माइनस, पहले प्लस का, कॉस सी प्लस कॉस डी। कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होगा, उसमें हम दोनों ही कॉस लेंगे। ठीक है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 एंड कॉस सी माइनस डी बाई 2, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। अगर हम कॉस ऑफ सी माइनस कॉस ऑफ डी लेते हैं, उसके लिए बस एक चेंज होगा, यहाँ पे आगे नेगेटिव आएगा और 2 कॉस की जगह पे दोनों साइन की वैल्यूज हो जाएंगी, साइन सी प्लस डी बाई 2। ठीक है, आगे फिर साइन सी माइनस डी बाई 2। बस इसमें एक चेंज आया, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि इसके आगे एक नेगेटिव का साइन आता है। ठीक है, बाकी सारा सेम ही है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। अब हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें क्या है, 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी, ये किसके इक्वल होता है, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, ये किसके इक्वल होता है, 2 साइन ए कॉस बी के इक्वल। इसी तरह से नेक्स्ट है 2 कॉस ए साइन बी, ये किसके इक्वल आएगा, साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। नेक्स्ट है 2 कॉस ए कॉस बी, ये किसके इक्वल आएगा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। नेक्स्ट है 2 साइन ए कॉस बी, ये किसके इक्वल आएगा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। यहाँ पे साइन बी आएगा, ये कॉस से कॉस भी हो गया ना, इसी तरह साइन ए साइन बी है, क्योंकि कॉस से साइन बी तो पहले ही हो गया था। ठीक है, अब ये देखो 2 साइन ए कॉस बी किसके इक्वल है, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, 2 कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, 2 कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, 2 साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। अब ये फॉर्मूलाज कैसे बने, अब ये फॉर्मूलाज बने कैसे ना, इन्हें याद करने आ तो चलो याद भी करने पड़ेंगे, क्योंकि तब हम निकालने तो पड़ेंगे, बड़े है ना, मतलब बैठेंगे नहीं कि इन्हें सॉल्व करके देखें। बट कई बार अगर हमें याद नहीं आ रहा कि आप कंफ्यूज हो कि ऐसा ही था इसका आंसर, यही था इसका फॉर्मूले का ना, तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग उसे सॉल्व करके देख सकते हो। जैसे कि ये देखो, ये है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। हमने लास्ट इससे पहले वाले में क्या किया, इन्हीं की वैल्यूज निकाली थी। ठीक है, वो मैं आपको दिखाती हूँ, साइन ए प्लस बी और
साइन ए माइनस बी की। ये देखो ये थी ना वैल्यूज हमारे पास, साइन ए प्लस बी की क्या थी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी की क्या थी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब अगर हम इन्हें यहाँ पे पुट करेंगे, है ना, अगर अब हम इन्हें यहाँ पे पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, साइन ए प्लस बी की वैल्यू अगर पुट करो क्या बनेगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसमें ऐड क्या करना है, साइन ए माइनस बी, इसकी वैल्यू क्या थी, साइन ए कॉस बी, मैंने बताया था सिर्फ साइन चेंज होगा, माइनस कॉस ए साइन बी। अब ये एक प्लस का कॉस ए साइन बी है कि ये माइनस के, ये दोनों आपस में क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो बचा क्या, साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 2 साइन ए कॉस बी। सो यही थी ना हमारी वैल्यू, देखो 2 साइन ए कॉस बी किसके इक्वल था, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, वही चीज़ निकल गई हमारे पास। इसी तरह से बाकी के भी फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, जैसे ये है कॉस से साइन बी का, ये किसकी इक्वल हो गया, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अगर आप इन्हें ही ऐसे माइनस करोगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये कैन जो है वैल्यूज ऐड हो जाएंगी, ये कैंसिल हो जाएंगी आपस में, तो फिर ये बन जाएगा वो 2 कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये सारी वैल्यूज किससे निकली हैं, इस चीज़ों से निकली है। यहाँ पे कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला पुट कर दोगे तो ये निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। इसमें क्या है, अब हम जो नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं इसमें है हमारे पास फॉर्मूलाज साइन 2a, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, मोस्टली यूज होता है, मोस्ट ऑफ सम्स में ये यूज होगा। साइन 2a, साइन 2a किसके इक्वल होता है, ये याद ही करना पड़ेगा आपको, 2 साइन ए कॉस ए के इक्वल होता है। ठीक है, एक इसकी और फॉर्म है वो भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, वो होती है 2 tan a ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर a। मोस्टली ये यूज़ होता है, ये ज़्यादातर मोस्टली यूज़ होता है। ठीक है, ये सेकंड वाला भी यूज़ होता है जब हमारे पास जो सम्स है वो tan की फॉर्म में होंगे तो ये यूज़ होगा, मोस्टली यही यूज़ होता है। अब ये कैसे बना, ये देखो इन्होंने क्या किया, एंगल यहाँ पे डबल था ना, 2a था, यहाँ पे वो उसका हाफ हो गया। मतलब आपको क्या करना है, जितना भी यहाँ पे एंगल दिया होगा उसका हाफ यहाँ पे एंगल लेना है, उसके आगे 2 आ जाएगा। सो साइन 2a 2 साइन ए कॉस ए के इक्वल हो गया। इसी तरह से अब cos 2a का भी फॉर्मूला है। ठीक है, cos 2a वो किसके इक्वल होता है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। सो ये हो गया हमारे पास cos 2a इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। इसके भी और फॉर्मूलाज होते हैं, एक है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, एक है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, एंड नेक्स्ट है 1 माइनस tan स्क्वायर a ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर a। इसका जो मोस्टली यूज होगा वो ये है, यही यूज करते हैं हम इसका मोस्टली, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये ज़्यादातर यूज होता है। ठीक है, सो cos 2a किसके इक्वल हो गया, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, 1 माइनस tan स्क्वायर a ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, ये जो अब हमने किए हैं cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, अब ये जो फॉर्मूलाज है वो भी इसी से बने हैं, वो आप लोग देख लेना। जैसे कि हमने किया था ना एक फॉर्मूला, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, इससे अगर हम कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगी, वो हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर a, साइन स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे पुट करें कॉस स्क्वायर a की जगह पे, हमारे पास क्या है, कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है ना, अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, क्या बन गया ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ये बन जाएगा ना ये। सो यही फॉर्मूला यहाँ पे था। ऐसे अगर आप साइन स्क्वायर a की वैल्यू पुट कर दोगे तो वो 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 बन जाएगा। इस तरह से आप लोग इसे फाइंड कर सकते हो। ये जो टैन है ना, ये भी इसी तरह से बनाया हुआ है उन्होंने, कि साइन ओवर कॉस टैन होता है ना, अगर आप इस सबको कॉस से डिवाइड कर दो तो क्या बन जाएगा, वो 1 माइनस टैन स्क्वायर a ओवर 1 प्लस टैन स्क्वायर a। ठीक है, ये हो गया हमारे पास साइन 2a कॉस 2a। इसी तरह से हमारे पास टैन 2a का भी फॉर्मूला होता है, वो भी मैं बताती हूँ। टैन 2a किसके इक्वल होता है हमारे पास, 2 tan a ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, 3a के भी होते हैं, वो भी ऐसे लिख देती हूँ मैं, अब यहाँ से आप लोग लर्न कर लेना। साइन 3a होता है 3 साइन a प्लस 4 साइन क्यूब a। कॉस 3a का जो होता है वो होता है हमारे पास 4
कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। ऐसे ही एक होता है हमारे पास tan 3a का, ठीक है, वो भी मैं यहीं लिख देती हूँ। अब tan 3a किसके इक्वल होता है, 3 tan a माइनस tan क्यूब ए ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वेयर ए। ठीक है, ये होता है हमारे पास tan का फॉर्मूला, 3 tan a माइनस tan क्यूब ए ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वेयर ए। सो ये है हमारे अब जो फॉर्मूलाज है इसके लास्ट। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए। ठीक है, और अपने फ्रेंड से भी शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।